बहू का लौटा बचपन। रश्मि की सास उससे बहुत काम कराती थी और वो इस बात से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन सास कहती है, बहू, रसोई का काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, कमरे की सफाई करनी है। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। ये सासू माँ भी ना एक के बाद एक काम देती ही जाती है, जैसे कि मैं कोई बोतल से निकली हुई जिन हूँ। रश्मि अपनी सास के कमरे में जाती है और स्टूल पर चढ़कर अलमारी से सामान निकाल रही होती है। अरे बहू, संभाल कर, मेरा सामान तोड़ मत दियो। वाह, इन्हें अपनी बहू की कोई चिंता नहीं है, सामान की पड़ी है कि वो ना टूट जाए। अब तो इनका सामान तोड़ना ही पड़ेगा। रश्मि सामान हाथ में पकड़ लेती है और नाटक करने लगती है। सास ये देखकर घबरा जाती है। अरे बहू, मेरा सामान बचाकर कहीं गिर ना जाए। हाँ हाँ मम्मी जी, नहीं गिराऊंगी आपका सामान। रश्मि का सच में बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे मेरा तो सच में बैलेंस बिगड़ रहा है। रश्मि स्टूल से नीचे गिर जाती है और उसका सर बेड से लग जाता है। रश्मि के सर में दर्द हो रहा होता है। वो बेहोश नहीं हुई होती है, लेकिन वो आंखें मूंद कर पड़ी रहती है। ये देखकर उसकी सास घबरा जाती है। अरे बहू, ठीक तो है ना? तू बोलती क्यों नहीं बहू? ये अच्छा मौका है, बेहोशी का नाटक कर लेती हूँ, काम से तो बच जाऊंगी। सास रश्मि को बेड पर लेटा देती है और अपने बेटे सूरज और डॉक्टर को फोन करती है। वे दोनों कुछ ही देर में घर आ जाते हैं। सर पर चोट आने की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। उफ, वो ठीक हो जाऊंगी तो फिर से काम करना पड़ेगा। क्या करूं? अरे हाँ, ऐसी तरकीब निकाली है जिससे काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी प्यारी सासू माँ को भी सबक सिखाने का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और रश्मि होश में आती है। तब वो बच्ची बनकर याददाश्त खोने का नाटक करने लगती है। अरे बेटा, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, मैंने भी आवाज सुनी। फिर से रोने की आवाज आती है। अरे, ये तो मेरे कमरे से आ रही है। वो दोनों कमरे में आते हैं तो रश्मि रो रही होती है और बच्चों की तरह हरकतें कर रही होती है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मेरे मम्मी जी पापा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे सूरज, ये तो बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। हाँ माँ, लगता है चोट लगने से इसके दिमाग पर असर हुआ है। आप लोग कौन है? मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल अंकल, मुझे मम्मी के पास जाना है। अंकल? अरे रश्मि, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? पति क्या होता है अंकल? और ये बूढ़ी आंटी कौन है? बूढ़ी आंटी? बूढ़ी किसको बोला? बूढ़ी को बूढ़ी नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी, गंदी बूढ़ी आंटी। मैं कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ रश्मि को। अगले दिन सुबह रश्मि की सास सारा काम खुद करती है और ये देखकर रश्मि को बड़ा मजा आ रहा होता है। अरे वाह, इस नाटक में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। चलो थोड़ी और सेवा करवाते हैं सासू माँ से। आंटी, मुझे ना भूख लगी है। अरे इतनी देर से मेरा सर खा रही है, तेरी भूख नहीं मिटी। अब क्या खाना है तुझे? मुझे चॉकलेट शेक पीना है। अरे मुझे नहीं आता चॉकलेट वाकलेट शेक बनाना। मुझे चॉकलेट शेक चाहिए, मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरी माँ चुप हो जा, लाती हूँ बनाकर चॉकलेट शेक।
रश्मि अपनी सास से खूब काम करा रही होती है और अपने नाटक का जमकर फायदा उठा रही होती है। रश्मि पूरे घर को बार बार गंदा कर देती है और उसकी सास बार बार सफाई कर रही होती है। ए बहू, तुझे समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार कहा है कि एक जगह बैठ, अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। रश्मि रोना शुरू कर देती है। अरे अच्छा बाबा, माफ कर दे, मत रो। तुझे जो करना है कर, पर रो मत मेरी माँ। रश्मि अपनी सास की नाक में दम कर देती है। कुछ देर बाद सूरज फिर से डॉक्टर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तरह रश्मि की जांच करता है। मुझे लगता है कि इनको हॉस्पिटल में ले जाकर स्कैन करना होगा, तभी कुछ पता चल पाएगा। बाप रे, मर गई। ये तो हॉस्पिटल ले जाने की बात करने लगे हैं। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना डॉक्टर अंकल, गंदे अंकल, मुझे नहीं जाना। डॉक्टर तभी एक इंजेक्शन निकालते हैं और रश्मि को लगाने जा रहे होते हैं। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए डॉक्टर, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं तो नाटक कर रही थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर और रश्मि की सास और पति एकदम दंग रह जाते हैं और रश्मि के इस नाटक का हो जाता है दी एंड। का लाडला। अरे बबलू बेटा, बड़ी ही मुश्किल से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। तू जानता है, एक बार घर में दूध सिर्फ 1 गिलास ही बचा था। फिर माँ, फिर क्या हुआ? बेटा, चाय पीने का मन था, लेकिन मैंने ना पूरा ग्लास का दूध तुझे पिला दिया। बेटा, खुद 2 साड़ी में पूरा जीवन काट दिया, लेकिन तुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। हाँ माँ, लेकिन तेरे पास तो कई साड़ियां हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो तू सव्यसाची की साड़ी लेकर आई है ना। अरे डुप्लीकेट है बेटा, डुप्लीकेट, केवल 80,000 की। मैं दुखारी औरत कहाँ ओरिजिनल सव्यसाची पहन सकती हूँ। बबलू इमोशनल होकर, हाँ माँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बड़े समझौते किए हैं, मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर बबलू वहां से चला जाता है। वहीं पास के गांव में रश्मि रहा करती थी। रश्मि एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़की थी। ये देख माँ, मैंने ये चादर सिली है और इसमें कढ़ाई की है। ये मैं अपनी होने वाली सास के कमरे में बिछाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। माँ, मेरी शादी जिस भी घर में होगी ना, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। तभी रश्मि का भाई वहां आ जाता है। हाँ, और वहां रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे चुप रह, सारा दिन काम काम काम। तुझे फिक्र भी है, तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का भी देख। अरे वही तो बताने आया हूँ माँ। भाई बबलू की बात माँ से करता है और फिर रश्मि की शादी बबलू से हो जाती है। रश्मि शादी के बाद, माँ जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, सारा दिन आप थक जाती होंगी ना। ये बोलकर वो सास के पैर में तेल लगाती है। रश्मि सास का कमरा सजाती, उनके कपड़े ठीक करती और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती। लेकिन सास तो सास है। एक दिन रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। अरे रश्मि बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए, तुझे देखा नहीं तो मिलने आ गई। अरे माँ, आप बताया नहीं कि आप आने वाली हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। तभी वहां रश्मि की सास आ जाती है। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता रश्मि बहू। वो तो बहुत पुरानी बात है माँ जी। माँ तो इतनी दूर से आई हैं, कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे होगा। अरे नहीं नहीं रश्मि, कोई बात नहीं, बस तुझसे मिलने और तुझे देखने का मन था, सो चली आई। अच्छा, अब चलती हूँ। रश्मि को सास की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन, अरे बबलू, तेरी सास आई थी कल, बेटी के घर आई और वो भी खाली हाथ। मैंने तो खड़े पैर ही वापस करवा दिया।
ठीक किया माँ, आप जो कहेंगी करेंगी वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रात में रश्मि बबलू के कमरे में आने का इंतजार करती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी, ये क्या तरीका होता है। मेरी माँ इतनी दूर से आई और बिना कुछ खाए पिए चली गई। बबलू की माँ बबलू को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। अरे बबलू बेटा, जरा पैर तो दबा दे। माँ, मैं थक गया हूँ, रात काफी है, कल दोपहर में रश्मि दबा देगी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो रात हो गई। जब तू छोटा था पूरी रात जगाता था, तब मैं सारी सारी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। हाँ माँ, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और फिर वो माँ के पास जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। पैर दबाते दबाते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं माँ के पास सो जाता है। सुबह वो अपने कमरे में जाता है तो रश्मि उससे कहती है, कल आप कमरे में नहीं आए, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, करते रहो बात, लेकिन याद है ना आज मेरा ऑफिस भी है। देखिए, कल मेरी माँ आई और हाँ हाँ रश्मि, छोटी सी बात का बवाल मत मचाओ। तुम्हारी माँ खाली हाथ ही आ गई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। रश्मि समझ जाती है कि बबलू को उसकी माँ ने अच्छे से कान भरे हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ठान लेती है कि वो सासू माँ को सुधार कर ही रहेगी। दोपहर में सास कहती है, अरे खाना खाने का वक्त हो गया है रश्मि, कहाँ हो तुम? माँ जी, हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन ससुराल से बहू की माँ बिना खाए जाए, उसके अगले पूरे 1 हफ्ते ना खाना बनाता है ना कोई खाता है। ये बोलकर रश्मि वहां से चली जाती है। सास किसी तरह खाना बनाकर खाती है। अगले दिन, अरे रश्मि, मेरे पैर में दर्द है, जरा तेल तो लगा दे। अरे माँ जी, मेरे खुद के हाथ में दर्द है, मैं कैसे तेल लगा सकती हूँ, खुद ही परेशान हूँ। ये बोलकर वो फिर वहां से चली जाती है। सास परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है कि वो रश्मि से बात करे। अगले दिन ननद कहती है, अरे भाभी, माँ की चाय का वक्त हो गया है, क्यों कोई उन्हें चाय नहीं देगा क्या? अरे आप ही दे दीजिए ना ननद जी, मैंने तो रोका नहीं कि किचन में ना जाए। ननद जाकर सारी बात बबलू को बताती है। अरे रश्मि, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूली मैं, लेकिन जहाँ मैं बेटी बनकर रह रही हूँ, हर किसी का ख्याल रख रही हूँ, वहीं मैं अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ माँ, भाभी तो सही कह रही है, इज्जत लेने के लिए सबकी इज्जत भी करनी जरूरी है। अगर मेरे ससुराल से मैं तुम्हें ऐसे भगा देती तो। अब समझ गई, माफ कर दो मुझे। रश्मि ने बहुत अच्छे से घर को चलाया, अपना समझ कर रही, और इतना ही नहीं,